हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डेली लर्नर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट हम समझेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, देन हम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में जैसे हमारे आते हैं रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, ऐसे बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, हम वो डिस्कस करेंगे। एंड गाइस, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है कि ई बैंकिंग क्या होता है, बिजनेस सर्विसेज क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या है, बैंकिंग के टाइप्स क्या हैं, ये सारे टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। सो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। एंड मैंने बहुत सारे टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए, जिसके फर्स्ट सेकंड चैप्टर ये वैसे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इस सारे टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, उसके भी लिंक डाल दूंगी मैं, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। एंड गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सो आज का टॉपिक है हमारा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, इसकी मीनिंग। So transportation is the movement of people, animal and goods from one location to another location, or it can be defined as the means of carrying goods and people from one place to another place. So transportation का सिंपल मीनिंग है मूवमेंट, मतलब कोई पीपल होता है, फिर कोई एनिमल या फिर गुड्स जो होते हैं, पेरिशेबल गुड्स होते हैं, नॉन पेरिशेबल गुड्स होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम अ वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। और इट कैन बी डिफाइंड एज अ मीन्स ऑफ कैरिंग गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसका सिंपल मीनिंग है जैसे कि आप रोड से जाते हैं, रोडवे से आप कार से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट जैसे आप एरोप्लेन से जाते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट जैसे आप शिप या वेसल या फिर कार्गो से जाते हैं, आप कुछ बहुत ज़्यादा हैवी सामान आप गुड्स लेके जा रहे हैं, या फिर बहुत सारे पीपल है, मतलब कहीं शिप से जा रहे हैं, सो वो कैरी करता है गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाता है, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। आई थिंक आपके ट्रांसपोर्टेशन का जो मीनिंग था आपको समझ गया रहेगा। अब हम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लेते हैं एक एक करके। सो हमारा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन है रोड ट्रांसपोर्टेशन। सो गाइस, ये जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है ये कनेक्ट करता है किसको, पीपल को एंड प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द लैंड को, और ये प्रोवाइड करता है ऑल ओवर कनेक्टिविटी इन एनी टेरेस्ट्रियन एज कम्पेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और रोड ट्रांसपोर्टेशन में ऐसे बहुत से ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि रोड ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं, जैसे कि बुलेट कार्ट, साइकिल, रिक्शा, बसेस, कार, ऐसे बहुत से रोड ट्रांसपोर्टेशन से होते हैं। मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम किससे जाते हैं, या फिर बुलेट से जाते हैं, फिर कार से जाते हैं, या फिर साइकिल या फिर रिक्शा से, ऐसे हम जाते हैं। सो अब मैं आपको रोड ट्रांसपोर्टेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बता देती हूँ। सो हमारा फर्स्ट एडवांटेजेस है, ये एक चीपेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज कम्पेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और ये जो पेरिशेबल गुड्स हमारे होते हैं, ये इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड एज अ फास्टर स्पीड बाय रोड कैरिंग ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस में हमको ये प्रोवाइड करता है। एंड इट इज़ अ फ्लेक्सिबल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज लोडिंग एंड अनलोडिंग इन अ पॉसिबल एट एनी डेस्टिनेशन। इट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। ये जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। बाकी जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, एयर ट्रांसपोर्टेशन, ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। आप इसको डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी आप मतलब इसका हेड पॉइंट डाल सकते हैं। सो ये था हमारा एडवांटेजेस। अब मैं आपको डिसएडवांटेजेस बता देती हूँ रोड ट्रांसपोर्टेशन के। सो हमारा फर्स्ट वन है, ड्यू टू लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी रोड ट्रांसपोर्ट इज नॉट इकोनॉमिकली फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। सो ये जो हमारा रोड ट्रांसपोर्टेशन है, ये इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी होती है टू दी रोड ट्रांसपोर्टेशन ये कम होती है, इसलिए इसको हम इकोनॉमिकली फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं लेते हैं। सेकेंड डिसएडवांटेजेस है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी एंड बल्की गुड्स थ्रू रोड ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व हाई कॉस्ट। तो जैसे कि आपका कोई ट्रक है, अब उसमें बहुत सारे आप गुड्स लेके जा रहे हैं कहीं पे, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस आप लेके जा रहे हैं। सो अगर बहुत ज़्यादा आप गुड्स लेके जा रहे हैं तो जो चार्जेस रहता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट में चार्जेस होता है आपके ट्रक्स के ऊपर। सो इसीलिए जो रोड ट्रांसपोर्टेशन में जो इसका डिसएडवांटेजेस ये है। थर्ड डिसएडवांटेजेस है, जो रोड ट्रांसपोर्टेशन होता है ये अफेक्ट होता है बाय एडवर्स वेदर कंडीशन, जैसे कि अफेक्ट होता है बाय फ्लड, रेन, लैंडस्लाइड, इससे ये रोड ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट होता है। एंड रोड ट्रांसपोर्टेशन में जो एक्सीडेंट भी होते रहते हैं ये तो कॉमन है, रोड एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं। और ये जो रोड ट्रांसपोर्टेशन में जो कार है, ये जो जाते हैं, बसेस जाती हैं, ट्रक्स जाते हैं, इनमें से जो पोल्यूशन निकलता है ये हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है। सो ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस। सेकेंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है हमारा रेल ट्रांसपोर्टेशन। सो रेल ट्रांसपोर्टेशन ये जो होता है ये गुड्स और पैसेंजर को मतलब कैरी करता है ऑन रेल लाइंस पे। सो इसीलिए हम इसको रेल ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। एंड ये इसने ऑक्यूपाई किया एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन लैंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ अ कंट्री, एंड इट इज़
मोस्ट डिपेंडेबल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू कैरी गुड्स एंड पैसेंजर ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये तो हमको मालूम है, रेल ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है एंड रोड ट्रांसपोर्टेशन ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। एंड मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि इंडिया में जब मिनिस्ट्री ऑफ जो रेलवे है, जब उनको मालूम पड़ा जो रेल ट्रांसपोर्टेशन है ये मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप जब होने लगा, तो उन्होंने मतलब इंडियन रेलवे ने उन्हें बहुत सी इसी तरह की मतलब ट्रेन निकाली जिससे पैसेंजर को जो गुड्स कैरी होते हैं उनको और हेल्प मिले। जैसे कि हो गए पैसेंजर ट्रेन हो गया, मेज एक्सप्रेस एंड कार्गो एंड गुड्स, ऐसे बहुत से उन्होंने ट्रेन्स निकाले फॉर अ पैसेंजर्स के लिए एंड अ गुड कैरिंग के लिए। और ऐसे बहुत से पॉपुलर ट्रेन का नाम है, जैसे राजधानी एक्सप्रेस, ड्यूटरॉन एक्सप्रेस, शांताबाड़ी एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस एंड हॉलीडे स्पेशल ट्रेन एक्सेट्रा। ये बहुत से ऐसे मतलब नाम है ट्रेन के। सो अब मैं आपको रेल ट्रांसपोर्टेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बता देती हूँ। सो हमारा फर्स्ट एडवांटेजेस है रेल ट्रांसपोर्टेशन का। सो जो रेल ट्रांसपोर्टेशन ये एक फास्टर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। एंड सेकंड हम आप लिख सकते हैं एडवांटेजेस में, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है रेल ट्रांसपोर्टेशन में। थर्ड आप लिख सकते हैं इट इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, ये आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है किसके लिए, गुड्स कैरिंग के लिए। अब मैं आपको डिसएडवांटेजेस बता देती हूँ। सो फर्स्ट डिसएडवांटेजेस आप लिख सकते हैं, जैसे कि इट इज़ अ रिलेटिवली कॉस्टली फॉर कैरिंग गुड्स एंड पैसेंजर ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। सो आपको तो मालूम है जो रेल ट्रांसपोर्टेशन है इसमें जो कॉस्ट उसका जो रहता है, मतलब आप जैसे कि वन प्लेस टू अदर प्लेस जा रहे हैं तो इसकी जो कॉस्ट जो उसकी पैसे की जो वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्टेशन। रोड ट्रांसपोर्टेशन में इसका कम लगता है। एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल इन रिमोट पार्ट ऑफ द कंट्री, ये रिमोट पार्ट में जैसे कि गांव एरिया में ये मतलब ज़्यादातर नहीं रहता है। एंड इन इन्वॉल्व हैवी लॉस ऑफ लाइफ एज वेल एज गुड्स इन केस ऑफ एक्सीडेंट। तो रेल ट्रांसपोर्टेशन में जो एक्सीडेंट होता है वो बाई चांस लक होता है, मतलब ट्रेन का कभी कभी एक्सीडेंट होता है, कभी कभी बाई चांस लक वो एक्सीडेंट होता है। अगर हो भी गया तो उसमें जो लाइफ है कि उसका भी लॉस हो जाएगा एज वेल एज जो गुड जो जाते हैं ट्रेन से बाय ट्रेन, सो उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसको आप सेकेंड पॉइंट में लिख सकते हैं। तो थर्ड वाला जैसे कि मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ, ये जो ट्रेन का जो टाइमिंग रहता है ये मतलब फिक्स रहता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं रहता है। मतलब ये नहीं कि टाइम जो ट्रेन का टाइमिंग वो चेंज होता रहता है, इसका जो टाइमिंग रहता है फिक्स रहता है, वो टाइम पे ही ट्रेन आता है। एंड इट डज नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, और ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। रोड ट्रांसपोर्टेशन डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन ये रेल ट्रांसपोर्टेशन ऐसा नहीं प्रोवाइड करता है। अब थर्ड हमारा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है एयर ट्रांसपोर्टेशन। तो गाइस एयर ट्रांसपोर्टेशन में ये कैरी करता है गुड्स एंड पैसेंजर थ्रू एयरवे बाय यूजिंग डिफरेंट एयरक्राफ्ट लाइक अ पैसेंजर एयरक्राफ्ट, कार्गो एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर। सो इससे मतलब गुड्स या फिर पैसेंजर को वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जाया जा सकता है। एंड ये फास्टर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड रेल ट्रांसपोर्टेशन। एंड जो एयर ट्रांसपोर्टेशन होता है ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। रोड ट्रांसपोर्टेशन जो रहता है ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करेगा, लेकिन एयर ट्रांसपोर्टेशन डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। एंड ये जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है इसको हम ऑल्सो यूज़ करते हैं फॉर एमरजेंसी के लिए, जैसे कि वॉर में यूज़ होता है, फिर मेडिकल्स में, या फिर नेचुरल क्लैमिटीज़ जो होते हैं तब हम यूज़ करते हैं, फिर रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं तभी हम एयर ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करते हैं ज़्यादातर। सो अब मैं आपको एयर ट्रांसपोर्टेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बता देती हूँ। सो एडवांटेजेस में आप लिख सकते हैं इट इज़ अ फास्टर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं एयर ट्रांसपोर्टेशन प्ले अ वाइटल रोल ड्यूरिंग द वॉर एंड एमरजेंसी सिचुएशन एज इट कैन बी यूजफुल फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन एंड प्रोवाइडिंग क्विक सर्विस इज अफेक्टेड एरिया। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं एडवांटेजेस में इट इज़ अ लेस पॉल्यूटिंग एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्टेशन। सो गाइस रोड ट्रांसपोर्टेशन में आपको पता है इसमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था, बिकॉज वहाँ पे रोड ट्रांसपोर्टेशन में कार ट्रक्स ये जो रहता है बुलेट्स, इससे मतलब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एयर ट्रांसपोर्टेशन में। एयर ट्रांसपोर्टेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए वहाँ पे लेस पॉल्यूटिंग है। एंड इट इज़ यूजफुल इन सच एरिया वेदर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर नॉट एक्सेसिबल। तो जो एयर ट्रांसपोर्टेशन होता है ये मतलब ज़्यादातर यूज़ होता है इन सच एरिया जहाँ पे मतलब जैसे कि एक्सीडेंट हो जाता है या फिर नेचुरल क्लैमिटीज होती है, तो वहाँ पे एयर ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा यूज़ होता है एज कम्पेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब मैं आपको डिसएडवांटेजेस बता देती हूँ एयर ट्रांसपोर्टेशन के। सो फर्स्ट पॉइंट पे आप लिख सकते हैं इट इज़ अ रिलेटिवली एक्सपेंसिव मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज कम्पेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो एयर ट्रांसपोर्टेशन में जो
टिकट की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है एज़ कम्पेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है, रेल ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसकी जो वैल्यू होती है टिकट की बहुत ही ज़्यादा मतलब लो होती है एज़ कम्पेयर टू एयर ट्रांसपोर्टेशन। या फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं इट इज़ अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर कंडीशन। सो एयर ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये इसका एक्सीडेंट कब होता है, ये इफेक्ट कब होता है, जब वेदर कंडीशन खराब होता है, तभी ये इसका एक्सीडेंट होता है एयर ट्रांसपोर्टेशन में। फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हैं इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। सो जो एयर ट्रांसपोर्टेशन होता है ये मतलब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सुटेबल नहीं होता, बिकॉज ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है, इसलिए इसको आप डिसएडवांटेजेस में लिखेंगे ये वाला पॉइंट। सो ये थे हमारे एयर ट्रांसपोर्टेशन के डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस। अब हम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का फोर्थ पॉइंट पढ़ लेते हैं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन। सो वाटर ट्रांसपोर्टेशन रेफर करता है मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर ऑन अ वाटर वे, इसलिए हम इसको वाटर ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। सो वाटर वे में हमको किससे लेके जाता है, या फिर बोट से लेके जाता है, या फिर स्टीमर है जो लॉन्चेस या फिर शिप या फिर कार्गो वेसल्स होते हैं, इससे या फिर गुड्स एंड पैसेंजर मतलब ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री या फिर वन प्लेस टू अनदर प्लेस। So with the help of these means of goods and passenger are carried to different place। एंड मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ, जैसे कि हम गुड्स एंड पैसेंजर मतलब मूव कर रहे हैं इनसाइड द कंट्री, सो हम उसको बोलेंगे इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। अगर वो कंट्री के बाहर जैसे कि ओशन या फिर सी रूटीन या फिर उसके बाहर अगर ट्रांसपोर्टेशन करता है गुड्स एंड पैसेंजर का, सो उसको हम बोलेंगे ओशन एंड सी ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे हम। अब मैं आपको इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बता देती हूँ वाटर ट्रांसपोर्टेशन के। सो आप एडवांटेजेस में लिख सकते हैं इट इज़ अ रिलेटिवली इकोनॉमिकली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर बल्की एंड हैवी गुड्स। सो इसको इकोनॉमिकली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है ये शिप वैसे जो कार्गो होते हैं इसमें आप हैवी गुड्स आप लेके जा सकते हैं। एंड इट इज़ अ सेफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ एक्सीडेंट, एंड ये सेफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। एंड इट हेल्प टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, ये आपको इंटरनेशनल ट्रेड भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप ओशन क्रॉस करते हैं फिर सी क्रॉस फिर कंट्री टू कंट्री आप जाते हैं अदर कंट्री, सो ये आपको हेल्प करता है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हैं देयर इज अ नो कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रूट एज मोस्ट ऑफ देम आर नेचुरली मेड। सो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में आपको कॉस्ट क्यों नहीं लगता, बिकॉज ये नेचुरली मेड होता है, उसमें आपको बनाना नहीं पड़ता है। जैसे कि रेल ट्रांसपोर्टेशन में आपको मतलब पटरी जो रहती है रेल ट्रांसपोर्टेशन आपको बनाना पड़ता है, रोड ट्रांसपोर्टेशन में आपको रोड बनाना पड़ता है उसमें। लेकिन वाटर ट्रांसपोर्टेशन में आपको कुछ नहीं करना, ना कंस्ट्रक्ट करना पड़ता ना मेंटेन करना पड़ता, क्योंकि वो नेचुरली बना होता है। ये थे हमारे एडवांटेजेस। अब मैं आपको डिसएडवांटेजेस बता देती हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं ये जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं इट गेट हैवी अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर कंडीशन, मतलब अभी जैसे कि रेल ट्रांसपोर्टेशन एयर ट्रांसपोर्टेशन में आपने सब में मैंने बताया था मतलब कि वेदर कंडीशन से ये अफेक्ट होता है। सेम वैसे ही वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी ये भी वेदर कंडीशन से अफेक्ट होता है, जैसे कि फ्लड आते हैं या फिर कुछ होता है ऐसे तब ये अफेक्ट होता है वेदर कंडीशन से। एंड ये जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है ये स्लो मूविंग ट्रांसपोर्टेशन होता है एज कम्पेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि हमारा अगर रोड ट्रांसपोर्टेशन में उसमें भी मतलब फास्ट जाता है, एंड जैसे कि हमारा रेल ट्रांसपोर्टेशन एयर ट्रांसपोर्टेशन इसमें मतलब फास्ट मूवमेंट होता है, बट वाटर ट्रांसपोर्टेशन में स्लो मूवमेंट होता है, इसलिए इसको बोलेंगे स्लो मूविंग ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। एंड आप फोर्थ पॉइंट में लिख सकते हैं कि जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है इसमें जो इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, एंड इट इन्वॉल्व इन टर्म्स ऑफ पोर्ट शिप मेंटेनेंस एक्सेट्रा। ये थे हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन। अब हम फिफ्थ पॉइंट पढ़ लेते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का। सो फिफ्थ पॉइंट है मोनो रेल एंड मेट्रो। सो गाइस ये जो मोनो रेल है इसको हम मेट्रो बोलते हैं। सो मेट्रो से आपको समझ गया रहेगा कि ये एक रेलवे पे चलता है एंड ये सिंगल ट्रैक पे चलता है, मतलब सिंगल रेलवे पे चलता है। और सिंगल रेल को हम बोलते हैं बीम भी बोलते हैं। अब बीम बोलेंगे इसको, मतलब जैसे कि हमारा नॉर्मल ट्रेन जो रहता है वो दो ट्रैक पे चलता है, बट ये जो मोनो रेल मेट्रो है ये मतलब सिंगल ट्रैक पे चलता है। सो इसके एडवांटेजेस हैं नो ट्रैफिक जैम, एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ कंक्लूजन। एग्जाम्पल ऑफ मोनो रेल इन इंडिया मुंबई, इसको हम बोलेंगे मोनोरेल। तो सिक्स हमारा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से रोपवे। सो रोपवे से आपको समझ गया कि ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैरी करता है गुड्स एंड पैसेंजर को, इसलिए इसको हम रोपवे बोलेंगे। सो रोपवे रेफर्स टू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच कनेक्ट टू प्लेस ऑन अ हिल्स और अक्रॉस अ वैली और अ रिवर।
सो अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि रायगढ़ में भी एक रोपवे है, वो आपको रायगढ़ फोर्ट तक लेके जाता है। एक रोपवे कहाँ पे भी है, सोनमर्ग में, मतलब श्रीनगर में, उसको हम सोनमर्ग बोलते हैं, वहाँ पे भी एक रोपवे है। सो ऐसे ही मतलब रोपवे बहुत सी जगह पे है, मतलब कि आपको उसी जगह पे है लेकिन आपको वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जाता है, बिकॉज वहाँ पे आप चल के नहीं जा सकते। जैसे कि बहुत से बूढ़े लोग होते हैं, मतलब कमजोरी उनको रहती है, बूढ़े लोग रहते हैं, सो वो चल के नहीं जा सकते, तो उनको ये रोपवे यूज करना पड़ता है। सो गाइस हमारा 7th पॉइंट है पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। सो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन किस लिए होता है, ये सेंड करता है गुड्स थ्रू दी पाइपलाइन। मोस्टली कॉमन लिक्विड एंड गैसेस को ये पाइपलाइन से, मतलब गुड्स को ये ट्रांसपोर्ट करता है। शॉर्ट डिस्टेंस सिस्टम में जैसे कि आते हैं पाइपलाइन से हम लोग जैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो हैं सेवेज, स्लरी। और लॉन्ग डिस्टेंस में जैसे क्या आता है वाटर, हम वाटर जो रहता है वो ट्रांसपोर्ट करें थ्रू दी पाइपलाइन, सो ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं। आर यूज फॉर अ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, थ्रू दी पाइपलाइन से हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो इसीलिए हम इसको पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। सो ये थे हमारे 7 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो गाइस अब मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको बता देती हूँ कि ये जो हमारा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ये आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा। कौन से क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन नंबर 5 में या फिर क्वेश्चन नंबर 6 में। एंड प्लस ये आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन में पूछ सकता है फॉर अ 4 मार्क्स के लिए। कौन सा पूछेगा मैं, रोड ट्रांसपोर्टेशन, रेल ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन या फिर वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ये आपको पूछेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन 4 मार्क्स के लिए। एंड आपके हेड पॉइंट्स में कितने लिखने हैं, मतलब डिस्टिंग्विश बिटवीन में, या फिर 7 या फिर 6 पॉइंट आप लिख के एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड ये आपको 1 मार्क के लिए भी पूछ सकता है, एक्सप्लेन दी रोड ट्रांसपोर्टेशन। एंड अब ये से हमारा रोप है, पाइपलाइन है, मोनो रेल है, मेट्रो है, ये भी आपको 1 मार्क के लिए पूछ सकता है, एक्सप्लेन दी 1 सेंटेंस में आपका ऐसे क्वेश्चन करके पूछेगा। एंड दिस अभी भी आपका डाउट्स है रिलेटेड टू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं आपको कहीं से भी आपको रिप्लाई कर दूंगी। एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम्स। एंड प्लस आपको गाइडेंस भी मिलता रहेगा कि कैसे पेपर लिखने हैं बोर्ड एग्जाम्स में।